नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू कराएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने के आरोप लगाए। 1 घंटे 11 मिनट तक उन्होंने 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने हरियाणा का भी 1 मिनट तक जिक्र किया। स्क्रीन पर हरियाणा का मैप दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा, 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर महज 22,779 वोट से पूरा स्टेट हार गई। राहुल गांधी ने मैप पर कांग्रेस और भाजपा की जीती हुई सीटें भी दिखाई। राहुल ने आगे कहा कि हरियाणा की एक विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़ गए। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहां कितना फर्जी बढ़ा हुआ है। एक विधानसभा में ही 12 से 15% वोट बढ़ गए और ये वोट तब और अहमियत रखते हैं जब चुनाव में जीत हार का अंतर 2 से 4% वोटों के बीच का हो। राहुल ने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा चुनाव हारने के पीछे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि किस विधानसभा में कितने वोट बढ़े और न ही किसी एक विधानसभा का उन्होंने प्रेजेंटेशन में जिक्र किया। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 39.94% वोट लेकर 48 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 39.09% वोट लेकर 37 सीटें अपने नाम की। अगर वोटों की बात की जाए तो भाजपा ने 55,48,800 वोट हासिल किए, तो वहीं कांग्रेस ने 54,30,602 वोट हासिल किए। निर्दलियों ने 16,17,249 वोट यानी कि 11.64% वोट लेकर 3 सीटें जीती थीं। इसके अलावा इनेलो ने 5,75,192 वोट 4.14% वोट लेकर 2 सीटें जीती। यानी भाजपा को 48 सीटों के साथ 39.94% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों के साथ 39.09% वोट मिले। 22,789 वोटों से पूरा स्टेट हारने के राहुल गांधी के दावों का हरियाणा बीजेपी ने मखौल उड़ाया है। भाजपा ने कहा है कि अगर 22,000 वोट हमारे आए होते तो हम 22 सीट और जीत जाते। बीजेपी 7 सीटें 1,25,000 माफ कीजिएगा 12,592 के अंतर से हार गई थी। भाजपा अध्यक्ष मोहन बडोली ने कहा कि राहुल गांधी 22,000 वोट की बात करते हैं, चुनाव में तो एक एक वोट से हार जीत हो जाती है। बडोली ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम कटने और जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, यह पूरी तरह निष्पक्ष होती है। राहुल गांधी ने गुरुवार को अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने के आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, एक बार वो आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस 8 सीटें कमाने की वजह से हारी, ये आरोप लगाया है। पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने कल दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव आयोग पर टिप्पणी की जा रही, ये बीजेपी कह रही है। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया।
जब हरियाणा में हुआ था उसी टाइम हमने कहा था कि इलेक्शन बैलेट पे होना चाहिए। देखिए जब इलेक्शन खत्म हुआ जिस टाइम पे, आजकल तो ये है सिस्टम एक बड़े में पता लग जाता है। तो शाम को क्लोजिंग के बाद उन्होंने कोई फिगर दी, तो इतनी वोट पोल हुए हैं। रात को 10 बजे दूसरी दे दी, 7 तारीख को सवेरे को दे दी, 8 को गिनती हुई थी और 7 की रात को और दे दी। 1% से 1% के 10%। ये देखिए 5 हरियाणा के पिछले रिजल्ट देखो आप। पिछले 5 रिजल्ट में हरियाणा में उसी की सरकार बनी है जो पोस्टल बैलेट में जीता है। और इस इलेक्शन में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 90 में से 76 में जीती है, मशीन में 37। तो ये है क्वेश्चन है, और इसी वास्ते हमारी डिमांड है भाई वोटर लिस्ट ठीक हो और पोस्टल से वोट हो। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से बयानबाजी चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणियां की हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी टिप्पणियां करने का काम किया है, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है और वो कई बार इस प्रकार के बयान देकर माफी मांगने का भी काम कर चुके हैं। और उसी प्रकार से अब की बार जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव आयोग को लेके के वोट के बारे में जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, मैं बताना चाहता हूं 2004 से लेके 2014 तक जो चुनावी प्रक्रिया चली और जो वोट बढ़ी, नई वोटें बढ़ी, उसका जो रेशो है वो 4.1% के हिसाब से वोटें बढ़ी। ये पूरे देश का आंकड़ा है, ये गूगल पर भी है, ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी है। और उसी प्रकार से 2014 से और आज हमारी सरकार है 2024 तक, इसी प्रकार से 3 चुनाव आए हैं। 3 चुनाव उनके समय में भी आए हैं और उन चुनावों में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो 4.4%। कितना बराबर का आंकड़ा है, और उस बराबर के आंकड़े को किस प्रकार से झूठी बयानबाजी करके, झूठे आरोप, और उनको पता भी नहीं है कि किसकी वोट बढ़ी है किसकी कटी है, जिस प्रकार से इल्जाम लगाने का काम किया है। और उनका है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश ये राहुल गांधी ने की है। तो मोहनलाल बड़ौली को आपने सुना, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ ललित अरोड़ा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदीप आजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ विपिन शर्मा। तीनों का स्वागत है हमारे साथ। विपिन शर्मा है, संदीप आजाद साहब है, ललित अरोड़ा साहब है। ललित अरोड़ा साहब, ये सीधे सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए चुनाव आयोग को आपने जिम्मेदार ठहरा दिया। ये साफ तौर से कहना है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए सोनी साहब, झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगती है। अब हमने सच बोला है, राहुल जी ने, हमारे नेता ने सच बोला है। अच्छा, एक छोटी सी बात का आप भी जानते होंगे, हमने इनको कहा कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दे दो 6 महीने पहले। इन्होंने क्या किया, हमें वो उसको कल एक विजुअल में दिखाया भी गया है, 7 फुट की ऊंचाई है उसकी, जो फोटोस्टेट कॉपियां दी हैं इन्होंने मैनुअल। उस रिकॉर्ड को हमने टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा अपने पास, फिर उसको स्टडी किया तो हमें 6 महीने लग गए। सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष के ये आरोप हैं, जिसकी हैसियत प्रधानमंत्री के बाद मानी जाती है। नेता प्रतिपक्ष शैडो गवर्नमेंट बनाता है और ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री को सभी मसलों पर राय उनसे लेनी चाहिए, यही परंपरा है। तो आप ये बताएं कि नेता प्रतिपक्ष कोई आरोप चुनाव आयोग पे लगा रहा है तो ये ड्यूटी चुनाव आयोग की है। भाजपा का और मीडिया का कुछ हिस्सा, जिसमें मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा के लोग और मीडिया का कुछ हिस्सा, जिसको हम सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, वो चुनाव आयोग को डिफेंड करने में लगा हुआ है। ये कौन सी राजनीति है? क्या भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसे। हमने कुछ सवाल उठाए, उन सवालों पे तो चुनाव आयोग जवाब देगा। चुनाव आयोग ये कहता है कि आप एफिडेविट फाइल करो, क्यों करें हम?
चुनाव आयोग हमारी बातों का जवाब दे दे, और एफिडेविट का इतना ही शौक है तो एफिडेविट पे दे दे। हमने जो उनको कहा ऑन रिकॉर्ड है, क्या एफिडेविट से क्या हो जाएगा? हमारी तो पूरी रिकॉर्डिंग वहां पे है, अरोड़ा उन्होंने साहब, जिस देखा है। कौन से विधानसभा सीट का जिक्र किया था राहुल गांधी ने जहां पर 1 लाख वोटों की तादाद बढ़ गई है, जरा वो बताएंगे? नहीं, मैं आपको सब बता दूंगा। जो 1 लाख वोटों की है, जो मैंने पढ़ा है, वो महाराष्ट्र की एक सीट थी। और जहां तक हरियाणा की बात है, बहुत सी सीटें जहां जैसे पृथला, जहां 75% वोटिंग हुई है या ज्यादा हुई है, वो राहुल जी आपको बता देंगे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लेना जहां चाहिए पे ज्यादा वोटिंग हो गई वो बीजेपी के खाते में गई, मतलब वहां पे नहीं, वोट बढ़ मैंने गए। बोला कि यूं नहीं, सुन लीजिए, मैंने ये नहीं कहा वो सीट है, मैंने कहा यूं तो वहां पे भी 75% वोट हुई है। आप उसको, मेरी बात को तोड़े नहीं। अगर राहुल गांधी जी ने सीट का नाम नहीं लिया तो राहुल गांधी जी बता सकते हैं 1 लाख की जो कहां पड़ी है। और मैं आपको ला रहा हूं उसी बात पे जिसका आपने मुझसे जवाब मांगा है, क्योंकि अगर लोकतंत्र तड़प तड़प के ही मरना है और इसमें कुछ लोग झूमेंगे। 163वां नंबर है मीडिया का पूरे वर्ल्ड में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, कि जो हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने अभी उसका आंकड़ा बताया, उसमें लोकसभा में जो था आप और आईएनसी को 47.61 मिला था वोट, और बीजेपी को 46.11 मिला था। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये परसेंटेज कम हो गया। उसके अलावा एक जो फैक्ट सबसे ज्यादा तकलीफ दे है, 5 अक्टूबर 24 को इलेक्शन कमीशन की साइंड स्टेटमेंट आती है कि पोल्ड वोट 61% वोट पड़े हैं। ठीक है, 7-10 को ये आंकड़ा 67.90 पर हो जाता है, 67.90%। तो 13 या 14 लाख वोट, छोटी सी स्टेट है हरियाणा, वहां अगर बढ़ जाते हैं तो सवाल नहीं उठेंगे। और ये वोट जो है कहां गए ये सभी जानते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की गिनती और अंतिम और प्रमाणिक डाटा जारी करता, पहले देखता, स्पष्टीकरण देता। ईवीएम वोटों में संदीप आजाद साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। संदीप आजाद साहब, देखो ललित अरोड़ा साहब, पहले तो ये समझ लीजिए कि न्यूज स्टेट निष्पक्ष पत्रकारिता करता है। जितना हम आपको सुनेंगे उतना ही मैं संदीप आजाद साहब नहीं, मैंने आपके बारे में नहीं कहा, मैंने बोला वर्ल्ड रैंकिंग मुझे गिना है मीडिया की, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों नहीं कहूंगा मैं? हम निष्पक्षता के साथ सवाल करते हैं, हम निष्पक्षता के साथ खबर दिखाते हैं और पूरी प्रामाणिकता के साथ खबर दिखाते हैं। जितना राहुल गांधी को दिखाते हैं उतना ही अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को दिखाते हैं। बोल रहे हैं, मैं संदीप आजाद सर, ये जो जिक्र किया जा रहा है कि 12 से 14% वोट बढ़ गए हरियाणा में, अचानक से ऐसा कैसे हुआ, ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने, इस पर जरा जवाब दीजिए। अगर आपको संदीप आजाद साहब पता हो कि वो कौन सी विधानसभा सीट है जहां पर 1 लाख वोट बढ़ गए थे, जरा वो भी बताइएगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं बता पा रहे। जी ललित जी, देखिए मैंने आपको सुन लिया है। ललित जी एक बार मैं आप सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, ठीक है? देखिए सीएम जी, वैसे तो ललित जी बैठ के कह रहे हैं कि जी हम आपके चैनल के बारे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे चैनल पे बैठेंगे उस पर भी यही बात बोलेंगे कि हम आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये तो सारे मीडिया को इसी प्रकार से आंकते हैं और इनकी आदत हो गई। नहीं ललित जी सुनिए, ललित जी मैंने सुना आपको, आप सुनिए। आप ये कैसे कह रहे हो? नहीं, मेरे बारे में पर्सनल बात ना करें ना, दूसरे और क्या कह रहे हो विषय उस पर बात कीजिए। संदीप आजाद साहब, आप भी और आप भी, अरोड़ा जी, कोई किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं करेगा, जो विषय उस पर बात ये कर नहीं रहे हैं। जो आपसे सवाल पूछा संदीप आजाद साहब, उस सवाल का जवाब दीजिए। हम आपके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन दूसरे अच्छा, जो 100 तो फिर आप बोल किसके बारे में हैं? लड़िए, आप नाम लेके बताइए ना, किसके बारे, कौन से संदीप आजाद जी, वो कौन मेरे से पूछने वाले? संदीप आजाद जो सवाल किया है वो उसका जवाब दीजिए। संदीप आजाद जो सवाल किया उसका मीडिया का 163वां नंबर है निष्पक्षता में, ठीक है पूरे वर्ल्ड में। ओके, आंकड़े चेक कीजिए। संदीप आजाद, अपनी बात रखूं। हाँ सीएम जी, देखिए जिस प्रकार से राहुल गांधी आंकड़ों की बात कर रहे थे और कल पूरा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, और किस प्रकार से एक पत्रकार ने उनसे सवाल भी पूछा कि आपको अगर ऐसा लगता है तो आप चुनाव आयोग जाइए, अपना शपथ पत्र दीजिए और इन आंकड़ों के साथ इतने जितने प्रेजेंटेशन है उसको लेकर के आप चुनाव आयोग में अपने। लेकिन राहुल गांधी ने साफ डिनाई कर दिया कि हम शपथ पत्र क्यों दें, हम शपथ पत्र लेकर के क्यों जाएं। पहली बात तो यही उनका झूठ पकड़ा जाता है कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो आप पता नहीं कौन से आंकड़े कहां से निकाल करके लेके आए। और मुझे लगता है हम हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हरियाणा के बारे में भी कुछ आंकड़े मेरे पास है। राहुल गांधी जी ने कहा जी 22,000 वोटों का खेल हुआ और 22,000 वोटों से हम चुनाव हार गए। देखिए सीएम जी, चुनाव तो वैसे 1-2 वोटों से भी हारा जाता है, 1-2 वोटों से चुनाव जीता जाता है, ऐसा हमारे देश में हुआ भी, आपको भी पता है। अब सीएम जी, अगर वही बात है मैं करूं कि अगर 22,000 वोट हमें मिले होते
तो आप देखिए हम भी आज कहाँ होते अगर उतनी। मैं कुछ सीटें आपको बता रहा हूं, जो जिन सीटों का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा, हमें कौन कौन सी सीटें हारे हैं, कितने मार्जिन से हारे बता देता हूं। हम लोहारू की सीट हारे 792 वोटों से, और हम आदमपुर की विधानसभा हारे, वो 1268 वोटों से हारे। हम रोहतक की जो विधानसभा वो 1341 वोटों से हारे। हम सढौरा की जो सीट है यमुनानगर में वो 1699 वोटों से हारे। हम पंचकुला में 1997 वोटों से हारे। हम फतेहाबाद में 2252 वोटों से हारे। वो सब ठीक है सर, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर आपको राहुल गांधी के बयान पर शक है तो चुनाव आयोग उसकी जांच करा ले, तो फिर जांच क्यों नहीं करवा लेते आप चुनाव आप चुनाव आयोग के पास शिकायत लेके तो जाइए ना, तभी तो जांच करवाएगा। आप सुर्खियों में रहने के लिए मीडिया के सामने आ गया, वही चीजें लेकर के आप चुनाव आयोग जाइए। आपको चुनाव आयोग ने मना थोड़ी किया है। चुनाव जब तक मान लीजिए कि आप कोर्ट में कोई केस दाखिल नहीं करेंगे, बाहर से आकर के कहेंगे जी कोर्ट हमारी सुनवाई कर ले। आरोप तो आप पर है ना सर, आप करिए शिकायत। आरोप तो सीधा सीधा आप पर लगा रहे हैं कि बीजेपी घालमेल कर रही है चुनाव आयोग के साथ। बीजेपी पे कोई आरोप नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ था, उसका वोट प्रतिशत उठा करके ललित जी से पूछ लीजिए भैया कैसे सरकार बनेगी। सिर्फ 1% वोटों में 15 सीटों का अंतर है। 40 सीट जीती थी हिमाचल प्रदेश में, सिर्फ 1% वोटों का अंतर था। शायद अगर टोटल वोटों की बात करें तो 30,000 वोटों का अंतर आता है। 30,000 वोटों में हमने 15 सीटें गवा दी थी वहां पे। शिवम जी क्या बात करें, उस समय तो इन्होंने नहीं बोला कभी भी कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। जहां जहां इनकी हार होती है, ये हार को नहीं पचा पाते। अगर इतना ही सके इनको ईवीएम पर इतनी वोटर लिस्ट पे गड़बड़ी कर सके, चुनाव से बहिष्कार करके चुनाव से बाहर हो जाए ना। एक बार बैठ के दिखाए चुनाव से बाहर कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे। आपको चुनाव लड़ना है, आप चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे नहीं भैया चुनाव में गड़बड़ी हुई है। अरे अपनी असफलताएं जो आपकी हैं, आपकी जो कमियां हैं, कभी उन पे विचार कीजिए। ललित जी एक बार बताइए, आपने चुनाव हारने के जो कारणों पे मंथन किया, आपने हरियाणा के चुनाव में आप क्यों हारे उसका मंथन किया, उसके बारे में जो रिपोर्ट आपके नेताओं ने बनाई, आपके ऑब्जर्वर ने बनाई, उस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक कीजिए ना। क्या कारण रहे? सिर्फ एक क्या ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे आप लोग? क्या ईवीएम पे आप वोटर लिस्ट पे ठीकरा फोड़ कर आप निकल जाएंगे? और सुनिए ललित जी एक मिनट सुनिए। ललित जी आपने सुनिए एक बार, ललित जी सुनिए। आपने कहा जी वोट बढ़ गए हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 5 महीने का अंतर था। इस 5 महीने के अंदर 4,16,103 वोट टोटल बढ़े। जो नए वोटर इनरोल हुए विपिन शर्मा सर, अगर एक विधानसभा विपिन शर्मा सर, ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। कल जो राहुल गांधी ने लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विधानसभा के और उसमें हरियाणा का जिक्र किया कि एक विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़ गया। हालांकि उन्होंने वो सीट तो नहीं बताया कि कौन सी विधानसभा सीट का वो जिक्र कर रहे हैं, ना उनके नेता बता पा रहे हैं। लेकिन ये अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है या फिर कोई तथ्यात्मक आरोप भी थे कल? सीएम जी मैं आपको आ रहा हूं मैं आपके पास। विपिन शर्मा सर, सीएम जी एक मिनट, अगर वरिष्ठ पत्रकार को सुन लीजिए, जरा ज्ञान वर्धन हो जाएगा। जी देखिए, धन्यवाद। देखिए ये चर्चा की बहुत अहमियत है, ये मुद्दा बहुत अहमियत रखता है। ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र के लिए कि हमारा विपक्ष मजबूत हो और बुलंद तरीके से आवाज उठाए, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी बन जाता है कि आप साक्ष्य दें और आपके जो उसका लॉजिक क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी देयर सो दैट आप उसके साथ कोरिलेट कर पाए, सब्सटैंशिएट कर पाए। और बिल्कुल निश्चित बात है, एक आम आदमी सवाल पूछेगा, अच्छी बात है कि यहाँ पर जो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस ने बेहतरीन कमबैक करा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप तुलना करें पहले के चुनावों से 2014 और 19 तो बेहतरीन कमबैक। लेकिन साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि आप अगर सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे, उनकी प्रक्रिया पे, या उनको बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है या फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, तो पहली बात उसके प्रमाण क्या है। दूसरी बात है कि यह सीधा लॉजिक जाता है कि आपने दिल्ली का उदाहरण क्यों नहीं दिया। आप हरियाणा महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपको पूरा बोलने का हक है, लेकिन दिल्ली का भी आप उदाहरण दीजिए कि जहां पर विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, आप शून्य पे बैठे हैं, तो वहां पर क्यों आप आवाज उठाते? झारखंड में क्यों नहीं आवाज उठाते? कर्नाटक में क्यों नहीं उठाते? और कर्नाटक में तो चलो आपने उठाई आवाज, आपने वहां पर धांधलेबाजी की बात करी है कांग्रेस ने, लेकिन साथ साथ हिमाचल की क्यों नहीं बात करी? इलेक्शन जो चुनाव लड़े जाते हैं तो वो इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि वो केस स्टडी बनते हैं कि कितना ट्रेंड रहा, वोटिंग पैटर्न क्या रहा, फर्स्ट टाइम वोटर ने कितना वोट डाला, साइलेंट वोटर्स कैसा रहा, युवा वोटर्स ने कैसा वोटिंग पैटर्न उनका रहा, और डिफीट और हार और जीत में कितना मार्जिन रहा। तो ये बातें सिर्फ ये आप उस आधार पे बोलने शुरू कर जाएं कि हरियाणा की अगर हम बात करें, क्योंकि आज की चर्चा ध्यान केंद्रित करेंगे हरियाणा पे, कि जो 8 विधानसभा सीटों की बात चल रही है कि वहां पर विनिंग मार्जिन बड़ा थोड़ा था और भाजपा ने बाजी मार ली। तो जनाब चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है। वाजपेयी सरकार जब गिरी थी तो कितने वोट से गिरी थी, ये भी जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर मुझे लगता है कि जब एक तरफ कांग्रेस ने बड़ी बेहतरीन कमबैक करी है,
2024 के चुनाव में, और यहां पर उनको मंथन करना चाहिए कि कैसे, क्योंकि स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, बड़े महानुभाव दिए हैं, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं यह भी जग जाहिर है। लेकिन साथ साथ इस समय कांग्रेस को मंथन करने की आवश्यकता है कि अगर क्या कारण था कि उनके खुद के कुछ नेता बागी तेवर अपना लिया था, उन्होंने G22 G23 का एक गुट अलग बन गया था जब वो आत्ममंथन करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बोल रहे थे। तो ये देखिए लोकतंत्र में चलता रहता है। नरेंद्र मोदी को क्या क्या बातें बोल जाते हैं लोग, भाजपा को आईना दिखाने का काम करते हैं, ये बात लोकतंत्र में चलती है। लेकिन साथ साथ देखिए जीत एक आम आदमी की होनी चाहिए, आम आदमी को पारदर्शिता भी चाहिए, जवाबदेही भी चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर आप उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते, बीजेपी कहती है सर, बीजेपी कहती है कि जब कांग्रेस जीतती है जब तो सब कुछ ठीक रहता है, जब कांग्रेस हार जाती है स्टेट तो फिर चुनाव आयोग पर सवाल होते हैं, ईवीएम पर सवाल होते हैं। कर्नाटक हिमाचल आप जीते तो आपने चुनाव आयोग और ईवीएम पर को कटघरे में खड़ा नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि वोट बढ़ जाता है, ये हो जाता है, फर्जी वोट बढ़ गए, वो ऐसा आरोप लगाते हैं। हिमाचल और कर्नाटक में आपने क्यों आरोप नहीं लगाया? देखिए तेलंगाना में सरकार बनी, वहां भी आरोप नहीं लगाया। सुन लीजिए भाई, मैं आप लोगों की वो बातों का जवाब नहीं दूंगा जो बातें आप राजनीतिक तौर पे कर रहे हो। जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा है आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई, लेट द चुनाव आयोग से टू अस व्हाटएवर दे वांट टू। आप कौन होते हो? हमने उनकी प्रोसेस के बारे में सवाल उठाए कि इस प्रोसेस में ये गड़बड़ हुई। आप मुझे ये बता दीजिए कि पोलिंग डे को टोटल पोल्ड वोट आते हैं 61.61 और जो दो दिन बाद ये आंकड़ा 67.90 यानी 68% हो जाता है। ये हम पूछेंगे नहीं उनसे? हमने उनसे कहा इलेक्ट्रॉनिक डाटा कहां पे हो जाता है, कहां पे हो जाता है? ठीक है, समय इतना ही है सर, बहुत शुक्रिया आपका अरोड़ा साहब, और हमारे साथ विपिन जी थे, आपका शुक्रिया। संदीप अफजल साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा की पंचायत आप देख रहे थे और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक और राहुल गांधी जो प्रेजेंटेशन देके हरियाणा में वोटिंग की धांधली का आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर से उनका कहना है कि 1 लाख वोट बढ़ जाते हैं, 22,000 कुछ वोटों से हम हार गए चुनाव क्योंकि फर्जी वोट बैंक बढ़ गया था, कुछ इस तरह के आरोप। तो वहीं बीजेपी इन तमाम आरोपों को निराधार बता रही है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।